Hey you guys, welcome to my channel. I'm Meg and you're watching me on the channel Your Helper Meg. So guys, today we are going to do class 11th English book snapshot chapter 3 Ranga's marriage के कुछ important extra question answers. So please guys like this video, subscribe to my channel and comment if you have any queries related to it. So आज मैं आपको करवाने वाली हूँ इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, मैं क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन भी करूँगी आप लोगों के लिए. So here is the first question. What does the narrator feel he could call his narration instead of Ranga's marriage? नरेटर को ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी नरेशन को कुछ और भी नाम दे सकते थे रंगास मैरिज के अलावा. Narrator feels that the title could have been something like Ranganatha Vivaha or Ranganatha Vijaya because it is about one of the local lads of the village Ranga Appa called Ranga. नरेटर को ऐसा लगता है कि वो कुछ और भी टाइटल दे सकते थे जैसे रंगानाथा विवाह या फिर रंगानाथा विजय, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अबाउट वन ऑफ द लोकल लैड्स ऑफ विलेज रंगा अप्पा कॉल्ड रंगा. ये उन्होंने इस लोकल सा नाम दिया था क्योंकि उस विलेज को रंगा अप्पा था, उसे रंगा ही कहा जाता था. द वर्ड मैरिज इज reminiscent of the western influence of this country boy who had gone to Bangalore. मैरिज इसने इसलिए लिखा है क्योंकि उस बॉय की पर्सनैलिटी को मैच करता है. who gone to Bangalore to study, जो बैंगलोर गया था स्टडी करने के लिए. Here is a question number 2. What does the writer say about the Indians aping the West? तो राइटर क्या कहते हैं इंडियंस के बारे में जो वेस्ट की तरफ एप कर रहे हैं. द राइटर फील्स दैट इंडियंस ब्लाइंडली फॉलो द साहिब्स इन इंग्लैंड. राइटर कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो बहुत मतलब अंधों की तरह साहिब्स को फॉलो कर रहे हैं, इंग्लैंड के साहिब्स को फॉलो कर रहे हैं. लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे कि भेड़ों के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, भेड़ों की तरह उन्हें फॉलो कर रहे हैं. दे फॉलो अ सिंगल वन इनटू द पिट, मतलब अगर एक भी गिरेगी किसी पिट में मतलब होल में तो दूसरी भी गिरेगी पीछे पीछे. ही कोट्स द एग्जाम्पल ऑफ हिज विलेज होशाहाली, उसके विलेज का नाम है होशाहाली, वो उसकी एग्जाम्पल देता है. नॉट फाइंडिंग अ मेंशन एनीवेयर, जैसे कि होशाहाली है वो किसी भी जगह पर उनके विलेज का कोई भी मेंशन है नहीं है. ही सेज व्हेन द इंग्लिश राइटर्स डिड नॉट मेंशन इट, वो कहते हैं कि जब इंग्लिश के राइटर्स उन्हें मेंशन नहीं करते हैं, इंडियन जियोग्राफर्स टू डिड नॉट एवर रेफर टू इट, इसलिए इंडियन जियोग्राफर्स ने भी कभी इसे रेफर नहीं किया है. वाई वर द पीपल ऑफ द विलेज क्यूरियस टू सी रंगा, जो लोग थे उनके विलेज के, रंगा के विलेज के, उसे देखने के लिए उत्सुक क्यों थे. The people of the village were curious to see Ranga because not many villages were learned in English क्योंकि बैक देन व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, क्योंकि जब वो स्टोरी लिखी गई है तब जो विलेज के लोग थे वो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी. रंगा वॉज द फर्स्ट वन टू गो टू बैंगलोर फॉर हिज एजुकेशन. रंगा वो ऐसा पहला लड़का था जो बैंगलोर गया था पढ़ाई करने के लिए. एंड हिज होम कमिंग वॉज सेलिब्रेटेड एंड पीपल फ्लॉक टू विटनेस द चेंज, जो उसकी जब वो घर आया था तब सेलिब्रेट किया गया था और लोगों का झुंड उसे देखने के लिए गया था कि वो कहीं चेंज तो नहीं हुआ है. 10 years ऑफ बैंगलोर रोट इन हिम, वो देखने गए थे कि 10 साल बाद क्या कुछ उसमें बदलाव आए हैं. Our next question is, what example does the writer give in order to prove that English words have become a part of our everyday vocabulary? ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो राइटर ने दिए हैं ताकि वो प्रूव कर सकें कि हमारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हमारी रोज़ भला की ज़िंदगी की वोकेबलरी का पार्ट बन चुके हैं. द नरेटर ब्रिंग्स आउट हाउ इंग्लिश बिकेम अ पार्ट ऑफ एवरीडे वोकेबलरी थ्रू दिस एग्जाम्पल. वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि व्हेन एन ओल्ड वुमेन ब्रॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड टू रामा राउज हाउस, जब एक मतलब बूढ़ी औरत एक फायरवुड मतलब लकड़ियों का एक बंडल लाती है रामाराव के घर पर. हर सन टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, उसका बेटा कहता है कि इस चीज़ में कोई चेंज नहीं आया. एंड प्रॉमिस टू पे लेटर, और कहा कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड चेंज एंड वेंट अवे पजल्ड. जो पुअर वुमेन है उनको इंग्लिश वर्ड था जो चेंज उसका समझ में नहीं आया और वो चली गई, मतलब कंफ्यूज होकर वो चली गई. क्वेश्चन नंबर 5. What about Ranga impressed the narrator in the first meeting? जो रंगा की किस चीज़ ने नरेटर को पहली ही बार में इम्प्रेस कर दिया.
रंगा नोटिस द नरेटर व्हेन द क्राउड हैड मेल्टेड अवे। रंगा ने नरेटर को नोटिस किया जब वो सारा जो भीड़ थी वो चली गई थी उनके घर से। ही केम टू द नरेटर एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली। वो नरेटर के पास आए, उन्हें नमस्कार किया बहुत ही रिस्पेक्टफुली, सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और कहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ आप लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ, आप लोगों के आशीर्वाद के साथ। His नमस्कारा was traditional and respectful. उसने जो नमस्कारा किया था वो बहुत ही ट्रेडिशनल था और काफ़ी रिस्पेक्टफुल था। Unlike the modern practices, वैसे नहीं था जैसे हमारी मॉडर्न प्रैक्टिसेस होती हैं। He bent low to touch the narrator's feet. उसने झुककर नरेटर के पाँव को हाथ भी लगाया था। So here's the question number 6. What kind of a bride was Ranga looking for? Why? रंगा जो है वो कैसी मतलब दुल्हन अपने लिए ढूंढ रहा था और क्यों ढूंढ रहा था? रंगा wanted to marry a mature girl. रंगा एक बहुत ही mature लड़की की तलाश में था। Who would be able to talk lovingly, जो बहुत ही प्यार से lovingly बात करती हो। A very young girl, बहुत ही young girl हो, was unlikely to understand him and could misconstrue his words. जो ऐसी ना हो जो उसे समझे ना और उसके जो वर्ड्स हैं उसे मतलब कुछ और तरीके से ले ले। स्पोकन इन लव, मतलब जो वर्ड्स वो लव में कहे उसे कुछ और समझ ले। ही cited the example of दुष्यंता who had fallen in love with a mature शकुंतला। उसने एग्जाम्पल दी कि जैसे दुष्यंता था वो mature शकुंतला के साथ प्रेम में पड़ गया था। He felt he could only marry a girl he admired. उसने महसूस किया कि वो सिर्फ उसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो एडमायर करेगा, जो उसे अच्छी लगेगी। Question number 7. Who was Ratna? Why was the narrator keen on getting her married to Ranga? रत्ना कौन थी और नरेटर को क्या दिलचस्पी थी कि रंगा और उसकी मैरिज हो जाए? वो क्यों चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इनकी मैरिज हो जाए? रत्ना वॉज रामा राव नीस। रत्ना जो थी वो रामा राव की नीस थी। Who had come to stay with him as her parents had died. जो कि उसके साथ रहने आई थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। She was from a very big town. वो एक बहुत बड़े टाउन से थी। Knew how to play the वीणा and harmonium. उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता था और उसकी एक बहुत ही स्वीट सी वॉइस भी थी। The writer considered her a suitable match for रंगा। नरेटर को लगा कि एक बहुत अच्छी लड़की है रंगा के लिए, एक suitable मैच है। Question number 8. How did the narrator arrange a meeting between Ratna and Ranga? नरेटर ने रत्ना और रंगा के बीच में मीटिंग कैसे करवाई, मतलब उन्हें कैसे मिलाया? The writer went to Ramarav's house and asked his wife to send Ratna to fetch the buttermilk that the narrator promised to send. जो राइटर थे उन्होंने रामाराव के घर गए और उनकी वाइफ से कहा कि रत्ना को भेजिए बटर मिल्क लाने के लिए जो नरेटर ने प्रॉमिस किया था भेजने को। When Ratna came, जब रत्ना आई, he told her to sit and requested her to sing a song. वो उसने मतलब राइटर ने कहा कि जो रत्ना को उसको बैठने के लिए कहा एंड रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए एक गाना गाए। He then sent for रंगा। उसके बाद उन्होंने रंगा को भेज दिया। While she was singing, रंगा reached the door. जब वो गाना गा रही थी तो रंगा डोर पर खड़ा था। What was रंगा's reaction? How did Ratna react to him? रंगा के क्या रिएक्शन थे उसको गाते हुए देखकर और रत्ना ने उसको देखकर कैसा रिएक्ट किया? रंगा वॉज टेकन इन बाय द सिंगिंग। रंगा मतलब रंगा को बहुत अच्छा लग रहा था कि जैसे वो गाना गा रही थी। स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड एज ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप। वो दरवाजे के साथ ही खड़ा रहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो गाना गा रही थी वो रुके। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, पर वो बहुत उत्सुक हो रहा था कि सिंगर को देखने के लिए। केयरफुली ही पीप्ड इन। उसने मतलब बहुत ही केयरफुली सावधानी से दरवाजे से अंदर झांका, पीप किया। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड। जो लाइट अंदर आ रही थी वो ब्लॉक हो गई। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर सडनली स्टॉप्ड सिंगिंग। रत्ना ने जब देखा उसको एक अजनबी खड़ा हुआ मिला वहाँ पे, सो उसने सडनली मतलब अचानक गाना छोड़ दिया, रोक दिया वहीं पर। Question number 10. Explain the fellow said he would leave but did not make a move. मतलब फेलो ने कहा कि वो चला जाएगा पर वो गया नहीं, इसका क्या मतलब है, ऐसे एक्सप्लेन करिए। When Ratna stopped singing abruptly,
जब अचानक ही रत्ना मतलब सिंगिंग मतलब गाना गाना उसने बंद कर दिया, रंगा सेड दैट इट वाज हिज कमिंग इन दैट हैड स्टॉप्ड द सिंगिंग। रंगा ने कहा कि इस मैं आ गया इसीलिए उसने स्टॉप कर दिया। ही एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू लीव। उसने एक इच्छा प्रकट की कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ही मियरली सेड इट फॉर सेक ऑफ सेइंग। उसने कहने के लिए सिर्फ ये कह दिया। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ गोइंग अवे। पर उसका कोई भी विचार नहीं था कि वो यहाँ से जाए। ही वॉज इनेमर्ड ऑफ द यंगर। मतलब उसे रत्ना बहुत अच्छी लगी थी। Question number 11. What information did the narrator give Ranga that disappointed him? Why do you think he did that? ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो नरेटर ने रंगा को दी जिसकी वजह से रंगा उदास हो गया, एंड नरेटर ने ऐसा क्यों किया? The narrator told Ranga that Ratna was married a year ago. नरेटर ने कहा कि जो रत्ना है उसकी 1 साल पहले ही शादी हो गई। He did this to help him realize his own feelings for the girl. ये उसने इसलिए किया ताकि वो मदद कर सके, ताकि रंगा को अपनी जो फीलिंग्स हैं उनकी रियलाइजेशन हो जाए इस गर्ल के लिए, एंड नॉट गेट कैरिड अवे बाय वेस्टर्न आइडियाज, और वो वेस्टर्न आइडिया से प्रभावित होकर मतलब दूर न चला जाए। द राइटर गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट। जो वो चाहते थे उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जो रिजल्ट थे वो मिल गए। Question number 12. What was the narrator's need to rope in the शास्त्री into his plan? नरेटर ने क्यों शास्त्री को अपने इस प्लान में रोप किया? रंगा was not going to admit the truth that he had fallen in love with रत्ना। रंगा ये नहीं मानने वाला था कि उसको रत्ना से प्यार हो गया है। Had it not been for शास्त्री, Ranga was not going to admit the truth that he had fallen in love with Ratna had it not been for शास्त्री, और शास्त्री को इसमें बीच में लाना पड़ा। Ranga was made to feel that the शास्त्री was a genuine astrologer। रंगा को ये एहसास करवाया गया कि जो शास्त्री है वो एक एस्ट्रोलॉजर है, मतलब भविष्यवाणी करने वाले हैं। who had got the truth through his calculation, जो कई तरह के सच बता सकते हैं अपनी कैलकुलेशन से। hence he admitted his true feeling। इसी तरह से उन्होंने अपनी जो ट्रू फीलिंग्स थी उन्हें एडमिट कर लिया। Question number 13. Explain. There's greater truth in that shastra than we imagine. उस शास्त्र में बहुत ज़्यादा सच होता है जितना हम इमेजिन भी नहीं करते हैं। The Shastri said that the miserable plight of Ranga was on account of a girl whose name was something found in the ocean such as Kamala, Pashi और रत्ना। शास्त्री ने कहा कि रंगा को एक ऐसी लड़की से अटैचमेंट है जिसका नेम है जो वो ओशियन में जो कुछ मिलता है उससे रिलेटेड होता है, जैसे कमला, पाछी और रत्ना। फोर्सिंग रंगा टू एडमिट द ट्रुथ, ताकि जो रंगा है वो सच को स्वीकार कर ले। रंगा बिलीव दैट द शास्त्री हैड कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। रंगा को ये यकीन हो गया था कि शास्त्री ने जो भी कुछ कैलकुलेट किया है वो सही है। ट्रस्टिंग द शास्त्रा टू होल्ड डीपर ट्रुथ, तो इसीलिए उसने शास्त्रा को ट्रस्ट किया और ताकि वो और ट्रुथ जान पाए। Here is the question number 14. What made शास्त्री unhappy? शास्त्री खुश क्यों नहीं हुआ? When the narrator met the शास्त्री, जब नरेटर जो है शास्त्री से मिले, he teased him for having repeated everything that was taught to him without giving rise to any suspicion. वो उन्होंने उसे टीज किया कि जो कुछ मैंने बोला था तूने वैसे ही बोल दिया और किसी को कुछ शक भी नहीं हुआ। शास्त्री डिड नॉट लाइक बीइंग टीज्ड। शास्त्री को पसंद नहीं है कि वो कोई भी उसे टीज करे। ही सेड दैट व्हाट वाज टोल्ड कुड हैव बीन फाउंड आउट फ्रॉम द शास्त्रास। उसने कहा कि जो आप लोगों ने बताया था वो शास्त्रा में भी हमें मिल सकता है। एंड क्लेम टू हैव डेवलप्ड ऑन द प्रोवाइडेड हिंट्स, एंड उन्होंने दावा किया कि claim to have developed on the provided hints, कि उन्होंने उसी पर जो उन्हें हिंट मिले थे उसी पर डेवलपमेंट की थी। Question number 15, and this is the last one question. Ranga and Ratna was very fond of the narrator. Justify. रंगा और रत्ना नरेटर को बहुत पसंद करते थे। क्यों करते थे? जस्टिफाई करें। रंगाप्पा एंड रत्ना हैड नेम्ड देयर सन श्यामा आफ्टर द नरेटर। रंगाप्पा और जो रत्ना है उन्होंने अपने बेटे का नाम श्यामा रखा था। दे फॉलोड द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन द पेरेंट वर फाउंड ऑफ। उन्होंने ये इंग्लिश कस्टम यूज़ किया था ताकि उनको अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहिए जो जिनके बारे में वो फॉन्ड ऑफ हो, मतलब जो उन्हें भी पसंद हो।
This was all about this chapter. I hope you understand the questions of this chapter, Ranga's marriage. I'll meet you in the next video with some more questions for the next chapters. Thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any queries related to this chapter, comment down below. Thank you so much, guys.